हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हो ग्लैमरस मैथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आप लोग को जो क्वेश्चन वो टॉपिक था आपका क्या। अब मैंने आपको बताया ऑर्थो सेंटर बताया, मैंने कंकरेंसी बताया, इतनी चीज पॉइंट स्लो फॉर्म सारा चीज मैंने बता दिया आपको पीछे। अब जो आपका आने वाला है और कंकरेंसी था, और अब जस्ट जो आपका अभी बताने वाले आपको हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वेश्चन आपको रहेगा कोई एक स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है, उसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन लेना हो, या फिर कोई स्ट्रेट लाइन दिया उसका परपेंडिकुलर दूसरा कोई लाइन लेना हो तो कैसे लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क की चीज है, तो क्वेश्चन उस पर थोड़ा देखा जाए। फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द गिवन स्ट्रेट लाइन। यानी कि आपको एक स्ट्रेट लाइन पहले से दिया रहेगा, अगर आपको उस लाइन के पैरेलल कोई लाइन लेना हो तो कैसे लाइन लीजिएगा। पहले आप मान लीजिए लेट गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये आपको दिया हुआ है। अब मान लीजिए आप लेट एनी लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, एक ऐसा लाइन है जो कि फर्स्ट लाइन बिल्कुल पैरेलल है, उसको आप मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। अब चूंकि आपने कह दिया कि लाइन उसके पैरेलल है, हम पहले बता चुके हैं जब दो लाइन पैरेलल रहेगा तो क्या होगा, a1 बाय a2 b1 और इक्वल टू b1 और b2 हो जाएगा। इट मीन्स a बाय l इक्वल टू b बाय m हो जाएगा। तो इसको रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं आप, l बाय a इक्वल टू m बाय b, और सबके लिए आप क्या कीजिए, आप ये कांस्टेंट टर्म कुछ मान लीजिए k, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो यहाँ से l इक्वल टू आपका हो जाएगा a के और m इक्वल टू आपका हो जाएगा b के। अब इसी l और m के वैल्यूज में क्या कीजिए, आप सेकेंड में चूंकि आपकी ये माना हुआ चीज है वहां पुट कीजिए आप। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ l and m इन सेकेंड वी गेट, चलिए l इक्वल टू हो जाएगा a के, तो यह हो जाएगा a के x, ये हो गया b के y प्लस n इक्वल टू 0। सबसे क्या कीजिए आप के कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एन बाय के इक्वल टू 0। थोड़ा सा काम कीजिए, इसको जो है ना कुछ और लेमडा में, चलिए कोई बात नहीं कर लीजिए। तो इधर के जाकर कैंसिल आपका हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई, चूंकि एन बाय के दोनों कांस्टेंट है, इसके बदले हम क्या मान लेते हैं, लेमडा मान लेते हैं, तीसरा कांस्टेंट। वेयर लेमडा इक्वल टू एन बाय के। तो ये जो इक्वेशन आपको निकल आई है आपका लाइन की बिल्कुल पैरेलल लाइन होगा। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है, आप क्या करना सीधे कि जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसका अगर पैरेलल लाइन लेना होगा, देखिए ए एक्स बी वाई बिल्कुल सेम सेम रिजल्ट आपको आया, सिर्फ कम बदल जाएगा आपका, जो कांस्टेंट टर्म आपको सिर्फ वहां पर कर देना, डाल देना, इतना ही काम करना पड़ेगा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा देखते हैं अगर कोई लाइन स्ट्रेट लाइन जो इसके पैरेलल कोई परपेंडिकुलर कोई लाइन लेना, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। सेकेंड आप थ्योरी आपका हो जाएगा
यहाँ पे कर दीजिए परपेंडिकुलर टू द लाइन। चलिए सेम प्रोसेस, तो ये लाइन आपको मान लीजिए दिया हुआ है, मान लीजिए लेट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एज, फिर वही सेम लाइन मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0। आपने कहा कि यह लाइन इसमें परपेंडिकुलर है, और जब दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है? -1 होता है। इट एक्सप्रेस इसका स्लोप कितना आपका हो जाएगा? -a/b, इसका स्लोप हो जाएगा -l/m इक्वल टू -1। प्लस आपका हो गया, नीचे l को ले तो ये आपका हो जाएगा al इक्वल टू -bm, और l/b इक्वल टू -m/a। इसको कुछ मान लीजिए, लेमडा जो माना आप मान लीजिए। तो यहाँ से आपको l इक्वल टू आपका निकल जाएगा b लेमडा, और m इक्वल टू आपका निकल जाएगा -a लेमडा। अब इस l और m को वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। Now putting the value of L and M in second, तो क्या हो जाएगा? L के प्लेस पर b लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा b लेमडा x प्लस m y है, m के प्लेस पर हो जाएगा -a लेमडा y प्लस n इक्वल टू 0। सबसे क्या कीजिए, आप लेमडा कॉमन निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा bx माइनस ay प्लस n बाय लेमडा इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट जो जाकर डिवाइड करें 0 ही हो जाएगा, ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई, और दोनों ही कांस्टेंट इसके बदले कुछ को जो मान माना है कांस्टेंट मान लीजिए आप, इक्वल टू 0। और यहाँ पर आपको लिख देना है वेयर k इक्वल टू n बाय लेमडा। तो ये जो लाइन प्राप्त आपको हो गया, ये लाइन क्या हो गया? इस लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। कैसे इक्वेशन लिखिएगा, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पर यहाँ ax प्लस by था, इसमें क्या होता है? कोफिशिएंट बिल्कुल आपका इंटरचेंज कर जाएगा। उस वाले में क्या बिल्कुल सेम पढ़ा गया, कोफिशिएंट को बदलाव आपको नहीं था। यहाँ देखिए जो कोफिशिएंट जो y के साथ है वो पहले आपका एक पहुंच जाएगा x, देखिए आप देखिए bx आपका हो गया होगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ x था ये वो वहां पहुंच जाएगा, y के पास पहुंच जाएगा, तो ay आपका हो गया। और याद ये रखना है कि जो y का जो पहले का साइन है उस साइन का खाली आपको चेंज कर देना। अगर माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस है माइनस कर दीजिएगा, सब में प्लस के ही लगाना। यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है नहीं कोई मतलब नहीं है, नेगेटिव भी रहेगा तब भी आपको प्लस के लगाना है, और जो के का वैल्यू फाइंड आउट बाद में होगा उसको वहां डाल देंगे, रिजल्ट आपका अपने आ जाएगा। इस तरह का फॉर्मूला हो गया। जो क्वेश्चन देखिए क्या सब पूछा जाता है इस पे। आप सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन से लेते हैं, तो आप क्लियर कॉन्सेप्ट आपका होगा। Find the equation of the straight line through 3, 4 and is parallel
पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू 3x + 5। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप एक लाइन ऐसा प्राप्त करना है जो कि इस लाइन के पैरेलल है और वो पास किससे कर रहा है? 3, 4 से पास कर रहा है। कैसे बनाइएगा? पहले इसको लिख लीजिए। लेट गिवन लाइन इज, आपको दिया y इक्वल टू 3x + 5 और ये कह सकते हैं 3x - y + 5 इक्वल टू 0। अब एक लाइन हमको लेना है जो इसके पैरेलल कह रहा है क्वेश्चन में। लेट एनी लाइन पैरेलल टू फर्स्ट। हमने क्या बताया? अगर लाइन पैरेलल आपको लेना है तो एक्स वाई में कोई चेंजिंग नहीं करना है, ठीक है? वह सेम टू सेम आपको आ जाएगी। ये आपका हो जाएगा 3x - y और कांस्टेंट टर्म में कुछ ना कुछ आपको लगा देना, जो लगाना के लैम्डा जो लगाई लगा दीजिएगा, इक्वल टू होगा 0। अब यही के बतलाएगा आपको के का वैल्यूएशन क्या निकलेगा। क्वेश्चन क्या कहा था? जो लाइन पैरेलल इसके है वो पासिंग करता है 3, 4 को सेकंड मान लीजिए, लिखिएगा। सिंस लाइन सेकंड पासेज, कहां से पास कर रहा है ये? तो ये पास कर रहा है आपको 3, 4 से। तो जब पासिंग में तो सेटिस्फाइड करता है, बता चुके हैं आपको हम। यानी एक्स बदले डालना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई बदले डालना, आपको वाई कोऑर्डिनेट डालना है। तो ये हो गया 3x, तो 3 × 3 माइनस वाई होगा 4, ये 4 आपका है, प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए के इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपको? 9 - 4 -5 आपका हो जाएगा, ऊपर -5 आपको। बस इसी के का मान यहाँ पे डाल दीजिए, आपका इक्वेशन निकल जाएगा। पुट k इक्वल टू -5 इन सेकेंड। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? लाइन आपका 3x - y, के का मान देखिए जितना के आना होगा प्लस माइनस अपने आप को आ जाएगा, -5 इक्वल टू 0। आपका आंसर हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द पॉइंट 3, 2, 2, 3 and is perpendicular to the line (4x - 3y) इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जो कि इस पे परपेंडिकुलर है, यानी कि ये लाइन आपको ये दिया हुआ है, ये मतलब आपको लाइन दिया हुआ है। आपका हो गया 4x - 3y - 10 इक्वल टू 0। इस पर एक लाइन परपेंडिकुलर है, ये आपको मान लीजिए ए बी लाइन दिया हुआ है, ये आपका सी डी परपेंडिकुलर। इसी सी डी की क्वेश्चन निकालना है जो कि पास कहाँ से कर रहा है आपको, एक लाइन कह रहा है 2, 3 से पास कर रहा है। इसको चाहें तो एक तो जो तरीका पहले भी बना चुके हैं हम लोग वही बना सकते हैं, दोनों बता देते हैं, ठीक है ना? पहले देखिए फॉर्मूला कैसे निकाले पहले हम लोग। गिवन लाइन इज, आपको दिया हुआ 4x - 3y - 10 इक्वल टू 0।
लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, एनी लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट एज। जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं, हमने क्या बताया था, कोफिशिएंट एक्स और वाई का इंटरचेंज कर देगा आपको, यानी कि जो यहाँ का वाई कोफिशिएंट वो एक्स के पास पहुंच जाएगा, ये हो जाएगा 3x, और इसका साइन माने का वाई का साइन चेंज हो जाएगा, आपका जो प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस कर दीजिए, और 4 आ जाएगा वाई के साथ, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म लगा दीजिए। अब ये लाइन, यानी ये जब क्वेश्चन, ये आपका एक सीधी का निकल गया, और ये पास कहाँ से कर रहा है, 2 3 से पास कर रहा है। सिंस लाइन सेकेंड passes through 2 3, इसलिए अगर ये पास करेगा, सेटिस्फाइड भी करेगा, दैट मीन्स x प्लेस पर 2 आ जाएगा, y के प्लेस पर 3 आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। k कितना आपको रिजल्ट निकल गया, ये हो गया 6 और ये हो गया 12, 18 मीन्स हो गया -18। इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। नाउ पुट k इक्वल टू -18 इन सेकेंड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन आपका 3x प्लस 4y, k कितना आपको है -18, जो भी k का वैल्यू है ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट वहां डालना 10 से। यहाँ कुछ भी लिखा है मतलब आपको देखिए -10 था, हमने प्लस के लिए यहाँ पे लिया, ये नहीं कि इसको देख के साइन लेना, वो बात नहीं करना है। ये आपका क्या, आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसी को, या पहला क्वेश्चन जो बताए पहला, अगर हम चाहते हैं कि पहले की तरह बनावे तो वो भी देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिएगा, और आपको जो इजी लगेगा वो बनाइएगा, कोई इसमें प्रेशर नहीं है। क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया था, सेकेंड प्रोसेस क्या इसका होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। डायग्राम सेम रहेगा, सेकेंड मेथड। ये मेथड लगा सकते हैं, जो पीछे बना है पहला वहां भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी, इसमें बनाइए, आपकी मर्जी है। इस लाइन का स्लोप निकालिए पहले, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। स्लोप निकालने कैसे बताए हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y, तो फाइनली कितना आपका हो गया 4/3। तो ये स्लोप ए बी का जो लाइन उसका स्लोप निकल गया, और जिसका स्लोप निकालना हमको है वो परपेंडिकुलर था। हमने क्या कहा था परपेंडिकुलर केस में, क्या कहा था मैंने, जब वैल्यू उसको ही रेसिप्रोकल कर देना और साइन भी आपको पलट देना। आपको यहाँ से हम लिखेंगे सिंस सी डी चेंजिंग गिवन लाइन ए बी इच कर दी, ठीक है। लेट सी डी परपेंडिकुलर, अब सही स्लोप लाइन फर्स्ट निकल गया। अब यहाँ लिखेंगे सिंस सी डी परपेंडिकुलर क्या, ए बी। अगर सी डी परपेंडिकुलर ए बी पे है तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ सी डी बता चुके हैं, पहले वैल्यू पलट दीजिएगा विथ साइन, माइनस था प्लस, प्लस का माइनस हो जाएगा। अब इस सी डी का स्लोप निकल गया आपको, और जो पॉइंट दिया जहां से पास करता पता आपको है, तो किसी लाइन का पॉइंट स्लोप पता है, फॉर्म पढ़ चुके क्या हम लोग, पॉइंट स्लोप फॉर्म पढ़ चुके हम लोग। रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, ये हो जाएगा y माइनस y1, m तो निकल ही चुका है, ये हो जाएगा x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y माइनस 12 इक्वल टू -3x प्लस 6, एक साइड ले आइए, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y 18। देखिए रिजल्ट बिल्कुल आपका सेम आ गया। तो आप चॉइस आपका है, आप कैसे बनाते हैं ये आप पर डिपेंड करता है, मेरी तरफ से कोई प्रेशर नहीं, हम सब तरह का बता दिया आपको, आप खुद बनाइएगा। ये तो नॉर्मल यूज था इसका। अब देखिए क्वेश्चन क्या क्या इसमें डिफरेंट टाइप का आएंगे वो देखना जरूरी है आपको पहले।
अब डायरेक्ट क्वेश्चन इस टाइप का बिल्कुल रहेगा इसी बेस पे, बट थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा तरीका अलग अलग देख रहेगा। तो देखिए इसमें अलग अलग प्रकार से क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन of a straight line perpendicular to the line x minus 2y plus 3 equal to 0, x minus 2y plus 3 equal to 0, and having intercept intercept 3 on x axis। क्वेश्चन कोई दम नहीं है, बस आपको अगर ये पता होता कि इसके परपेंडिकुलर कोई लाइन लेना आराम से ले लेते, सिर्फ पासिंग पॉइंट पता चल जाए आपको। आपको यहाँ पासिंग पॉइंट पता नहीं है, तो यहाँ का इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस, ये कोई लाइन अगर है, सब कुछ कीजिए, ये एक्स और वाई, तो ये इंटरसेप्ट कहते हैं हम लोग। ये जो होता है इस एक्स, तो ये पॉइंट कितना में कितना मेरा हो जाता है, एक्स और 0 हो जाता है। तो इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्स एक्सिस का मतलब है ये जो लाइन आपको जो है वो किससे पास कर रहा है, 3 0 से पास कर रहा है। ठीक है, तरीका तो ये हो जाएगा। सेकंड तरीका ये हो जाएगा, हम पहले इससे क्या करेंगे, एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेंगे, उसको 3 के इक्वल कर देंगे, वहां वैल्यू से निकल जाएगा। तो दोनों मेथड दोनों बताते हैं, देखिए दोनों को आराम से आप, आपको जो जो अच्छा लगे वो बनाइएगा। चलिए फर्स्ट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, जो बनाए को इधर पहले हम लोग, गिवन लाइन इज x minus 2y plus 3 equal to 0। पहले एनी लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, क्या परपेंडिकुलर है, क्या कहे थे, इंटरचेंज कर देना आपको, ये हो जाएगा 2x, y का साइन चेंज करना है, y प्लस के इक्वल टू 0। और ये लाइन पास कहां से करता है, तो यहाँ चूंकि लिखा है इंटरसेप्ट 3 ऑन x एक्सिस, मतलब ये 3 0 से पास कर रहा है। सिंस लाइन सेकेंड पासेज थ्रू 3 0, ये हो गया आपको 2 इंटू 3, वाई तो 0 हो गया, प्लस के इक्वल टू 0, मीन्स के इक्वल टू कितना आपका निकल गया, -6 निकल। पहले आप पुट कर दीजिए, पुट के इक्वल टू -6 इन सेकेंड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कितना हो जाएगा, देखिए आप, ये आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई, के आपका -6 इक्वल टू 0। या फिर इसका बताया कुछ देर पहले, इसका एक तरह का आप और बताया निकालने के लिए, वो नियम क्या आपको था, इसका स्लोप निकाल लीजिएगा, स्लोप पलट देंगे तो जो रिक्वायरमेंट लाइन का स्लोप निकल जाएगा, पासिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है। बट मैंने और तरीका बताया कैसे बनाएंगे, सेकंड तरीका क्या बनाने इसका होगा, सेकंड मेथड क्या आपका हो जाएगा, गिवन लाइन इज x minus 2y plus 3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन कह रहा है x इंटरसेप्ट 3 ऑन x है, इसका मतलब यहाँ पर क्या पुट करना आपको, पुट y इक्वल टू 0, तो y पुट कर दीजिएगा, तो y पुट करेंगे तो ये हो जाएगा x, y चुके 0 0 हो जाएगा, प्लस 3 इक्वल टू 0, मीन्स x इक्वल टू कितना आपको निकल जाएगा, -3 आपको निकल जाएगा।
मिसिंग हो गया इसमें ना, ये लाइन तो हम लोग लिए ही नहीं, परपेंडिकुलर लाइन लिए कहाँ हम लोग, आधा काम तो किए ही नहीं, ये तो काम बाद में करेंगे हम लोग, ये काम करना हमको है। लेट एनी लाइन परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, उसमें कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कीजिए, पुट कुछ क्वेश्चन का जो परपेंडिकुलर है वो का उसका इंटरसेप्ट 3 ऑन एक्सिस है, तो पुट y इक्वल टू 0 इन सेकेंड। अगर y यहाँ 0 पुट तो कितना आपका हो जाएगा 2x प्लस के इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू हो जाएगा माइनस के बाई 2। और ये x मतलब x इंटरसेप्ट हो गया, जो कितना क्वेश्चन आपको दिया गया 3 आपको दिया गया है, ये आपका हो गया 3 इक्वल टू माइनस के बाई 2 मीन्स के इक्वल टू क्या हो गया माइनस, इसका पुट कर दी वैल्यू इसमें पुट k इक्वल टू -6 इन सेकेंड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस कितना आपका हो जाएगा 2x प्लस वाई के आपका -6। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उसको चूज कीजिए, हमने दोनों बता दिया आपको। इसका मैंने सॉरी, इसका मैंने 2 मेथड बताया आपको, जो आपको चूज करना कर लीजिएगा, हमने सब बता दिया आपको। अब एक बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, find the image of the point find image of the point -812 with respect to the line mirror with respect to the line mirror line mirror 4x plus 7y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन बहुत क्रूशियल क्वेश्चन है। ऑल्सो फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया आपको, क्योंकि अगर तो बिना फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाले भी आपका इमेज बनने वाला नहीं, याद रखिए। तब पूछागा तभी आपको निकालना पड़ेगा, नहीं पूछे तभी आपको निकालना पड़ेगा। चलिए, ये क्वेश्चन बना चुके हैं हम लोग, फुट ऑफ परपेंडिकुलर पीछे क्वेश्चन बना चुके हैं एक्सरसाइज में, फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आप ये लाइन मिरर आपको दिया गया है, आपका 4x प्लस 7y प्लस 13 इक्वल टू 0, और ये मान लीजिए कोई आपको यहाँ पे का ऑब्जेक्ट p -812। तो क्या प्लेन मिरर चुकी है, जितना बड़ा उसमें क्या होता है प्रॉपर्टी, जितना बड़ा वो ऑब्जेक्ट हो उतना ही बड़ा उसका इमेज बनता है। इसका मान लीजिए इसका इमेज बन गया, मान लीजिए r, जितना लेंथ इसको q मान लीजिए, तो जितना ऑब्जेक्ट पी क्यू है उतना ही क्यू आर आपको दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। जब दोनों इक्वल होगा तो फिर क्यू कौन सा पॉइंट आपका हो जाएगा, क्यू आपका मिड पॉइंट आपका हो जाएगा।
चलिए लिखते हैं, गिवन लाइन, ऐसा कुछ नाम डाल दीजिए, लिखने में इजी हो जाएगा। गिवन लाइन मिरर AB is 4x plus 7y plus 13 equal to 0। पहले हम ये पॉइंट निकालने की कोशिश कर चुके, ये आप ड्रॉ हो चुकी, ये इमेज इसका बनेगा बिल्कुल 90 पे यहाँ काम करेगा आपको ये। तो पहला आप यहाँ पे क्या कीजिए कि PQ का इक्वेशन निकालिए, और आपको इक्वेशन AB का पहले से पता है, दोनों को सॉल्व करेंगे आपका Q ऑलरेडी निकल जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, स्लोप निकाल लेते हैं इसका, स्लोप ऑफ AB हो जाएगा। या फिर जो पीछे क्वेश्चन बनाए हम लोग, कोई इक्वेशन ले लेंगे परपेंडिकुलर का, इससे पास करा देंगे, वही लीजिए लेने आपको है, जैसे जो करना कीजिए आप। लेट PQ हो, चलिए स्लोप ले लीजिए, स्लोप इजी रहेगा, स्लोप ऑफ AB ये आपका हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ पे लिखना है सिंस PQ परपेंडिकुलर AB, सो स्लोप ऑफ PQ कितना आपका हो जाएगा 7 बाय, वैल्यू पलटना है, साइन ही पलट देना है। अब PQ का स्लोप पता है, PQ जहां से पास करता है वो पता है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लेते हैं। तो y माइनस y1 इक्वल टू m आपका हो गया 7 बाय 4 x माइनस n प्लस 8 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4y माइनस 48 इक्वल टू 7x प्लस 56, एक साइड ले जाए सबको, 7x माइनस 4y प्लस 104 इक्वल टू 0। ये आपका किसका इक्वेशन निकल गया, PQ का इक्वेशन निकल गया आपको। तो पहले हमें Q पॉइंट निकाले यहाँ पे, जो इस पॉइंट पे दोनों कटिंग कर रहा है, तो सेकंड मान लीजिए आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तरीका बता चुका हूं आपको इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का, या फिर जैसे आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, मर्जी आपकी है। तो आपका हो गया 4x, कुछ नई बातों को सीखा कीजिए, जो आप जानते हो तो कोई बात नहीं है, 13 इक्वल टू 0 और 7x माइनस 4y प्लस 104 इक्वल टू 0। कैसे सॉल्व करते थे, x ले यहाँ लेते थे हम लोग, तो x वाले को छोड़ देना, आपको मल्टीप्लाई ऐसे करना, आपको कितना आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा 728 माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस 52 हो जाएगा। फिर y ले लीजिए, y वाले केस में क्या कहते हैं, अपोजिट चलना पड़ेगा आपको, 13 7 जा कितना आपका हो जाएगा 91, माइनस साइन लगा दीजिए, और ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आपका हो जाएगा 416, 1 ले लीजिए, चलिए स्टार्ट, चलिए आप आराम से, -16 और ये हो जाएगा -49। आप कंपेयर करेंगे फर्स्ट को, इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, इसको कंपेयर के साथ करेंगे, एक बार x एक बार y निकल जाएगा आपको, तो क्या क्या निकलेगा वो देखिए आप। x इक्वल टू कितना होगा, ये तो पहले ऊपर आप चला जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 780, और नीचे कितना आपको हो जाएगा -65। इस प्रकार y कितना आपको हो जाएगा, ये ऊपर भेजिएगा तो 91 घट जाएगा, आपको कितना होगा देखिए, 6 में से 1 चला गया आपका, नेगेटिव होगा ही, 5 हो जाएगा, 11 में से 9 चला गया आपका 2 हो जाएगा, 325 हो जाएगा बाय -65। और कटता है, कटा दीजिए, काम खत्म, इसको है देखिए, कटेगा इसमें क्या, बिल्कुल कट रहा है, 13 5 जा 13 6 जा, ये तो पूरा ही कट गया आपको 12 टाइम्स, तो x इक्वल टू हो गया आपको -12, दोनों माइनस कट रहा है आपका, ये 13 ये 5 टाइम्स ज्यादा कट जाएगा, 5 5 जा, हाँ ठीक है, x -12 हो गया, और y इक्वल टू कितना आपका हो गया 5 हो गया। आपको ये जो P पॉइंट था आपका, Q पॉइंट वो निकल गया आपको।
चलिए, तो यहाँ पे हो गया आपको लेट क्यू, ये आपका हो गया -12 और 5। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं हम लोग लेट आर अल्फा बीटा बी द इमेज, किसका इमेज, तो P -812 का। तो अगर ये इसका इमेज है तो क्यू मिडिल पॉइंट हो जाएगा। इट मीन्स Q will be midpoint of PR। तो निकालिए Q का मिडिल पॉइंट, कैसे निकालिएगा, तो ऊपर आपका -8 है, यहाँ अल्फा बाय 2 का x1 + x2 बाय 2 मिड पॉइंट आपका हो जाता है। फिर ये निकालिएगा 12 + बीटा बाय 2, ये भी निकलेगा आपको। बट Q देखिए, आप Q पॉइंट आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले, -12 5। एक ही पॉइंट दो कोऑर्डिनेट तो होगा नहीं बेटा, तो क्या फिर करना, कंपेयर करना पड़ेगा। ये हो गया -8 + अल्फा बाय 2 = -12, 12 + बीटा बाय 2 = हो गया 5। दोनों सॉल्व करते हैं, देखिए निकल जाएगा हमको अल्फा बीटा का वैल्यूशन, मेरा इमेज निकल जाएगा। ये आपका हो गया -8 + अल्फा = -24, अल्फा इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा -16, और इधर से 12 + बीटा = 10, तो बीटा इक्वल टू कितना हो गया -2। हेंस इमेज जिसको हम लोग आर माने हुए हैं, तो ये होगा -16 और कितना -2 हो गया। दो चीज निकल गया आपको, ये आपका हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, आपका हो गया क्यू, ये में निकल। तीसरा मैंने पॉइंट जोड़ा था लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये जो मैंने पी क्यू का लेंथ पूछ दिया आपको, जोड़ दिया था मैंने, उसको निकाल लीजिए 9 पी क्यू। तो क्यू पता आपको है कितना, -12 5, पी पता आपको है, तो ये अंडर डिस्टेंस निकाल लीजिए इसका, ये जाएगा -8 -+12 का होल स्क्वायर। यहाँ पूछेगा कोई एक चीज, आप पूछेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछेगा, या लेंथ पूछेगा परपेंडिकुलर का, या फिर आपको इमेज पूछेगा। तीनों साथ में बहुत कम पूछता है, वो लंबा क्वेश्चन हो जाता है। हम साथ में एक ही बार बता दिए आपको, 12 - 5 का स्क्वायर। रिजल्ट क्या हो गया देख लीजिए, ये आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16, और ये आपको 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, 65 हो गया। यह इसका तीनों इसका आंसर निकल गया आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। लिख लिया आप लोग। लास्ट वीडियो में बताया था आप लोग को सरकम सेंटर के बारे में, आप लोग को हम जैसे क्या कहते हैं हम, कि जहां पर राइट बाइसेक्टर मीट करता हो उसको हम लोग सरकम सेंटर कहते हैं किसी ट्रायंगल का। देखिए इसी का जस्ट रिवर्स क्वेश्चन कैसे कितना अच्छा पूछ दिया। द इक्वेशन ऑफ, कहीं लिखा रहेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कहीं लिखा रहेगा राइट बाइसेक्टर, दोनों एक ही चीज है। द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
of the sides AB and AC. Of the sides AB and AC of triangle ABCR. Of triangle ABCR दिया हुआ क्वेश्चन दिया हुआ आपको है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 0 and x plus 2y equal to 0 and x plus 2y equal to 0 रिस्पेक्टिवली। यानी कि आपको ये एक ए बी का पहला सेकंड आपका एसी का हो जाएगा। इफ द पॉइंट ए इज 1 माइनस 2, if the point A is 1 minus 2, find the equation of the line BC. Find the equation of line BC. क्वेश्चन क्या का पहले डायग्राम समझिए तो बात समझ में आपको आएगी। कहा था एक ट्रायंगल ये बना हुआ है आपका ए बी सी। ए आपको दिया हुआ है 1 और -2, क्लियर। और क्वेश्चन कहा कि द इक्वेशन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड ए बी, ये पे ये है। इसका एक इक्वेशन आपको दिया जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर है, यानी परपेंडिकुलर भी बाइसेक्ट भी करता है इसको। और एक इधर भी दिया है आपको तिरछा मैच करता सब ना। चलिए इसको ई मान लीजिए, इसको एम कुछ मान लीजिए, इसको आर मान लीजिए। जो आपका क्या हो जाता है सर्कमसेंटर आपका हो जाता है तो ए बी का जो बाइसेक्टर है उसका इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 5, यानी कि इसका इक्वेशन आपको दिया गया है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 और ये आपको दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 0। आपको इक्वेशन बीसी का निकालना है। तो बीसी इक्वेशन तब निकला जब बीसी का आपको दोनों पॉइंट पता चल जाए। पहले तो कैसे पता कीजिएगा, पहले तो पहला काम यहाँ पर क्या कीजिए, आपको जब ई आर इक्वेशन दिया हुआ है तो आप आराम से इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा होगा दोनों को सॉल्व करके हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ई पॉइंट हम लोग निकाल लेंगे आराम से। और ई मेरा मिडिल पॉइंट है तो वो पता हमको हो जाएगा, तो ये मेरा आराम से निकल जाएगा। चलो ठीक है। गिवन लाइन ई आर इज x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ फर्स्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाय कोफिशिएंट ऑफ y 1 हो गया। अब चूंकि ये आपका ई आर जो है परपेंडिकुलर किस पर है, ए बी पे, तो ई आर का स्लोप तो निकाल चुके हम लोग, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट ई आर का निकाल चुके हैं। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, पलट देना वैल्यूएशन को, 1 का अपोजिट क्या 1 ही आपका होगा, बट माइनस प्लस 1 का -1 आपका हो जाएगा। तो आप निकाल लीजिए इक्वेशन ऑफ क्या ए बी निकाल लीजिए। ये आपका हो गया y माइनस वाई 1 इक्वल टू m आपका -1 है x माइनस x1। ये सिंप्लीफाई होकर आपका हो जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू माइनस x प्लस 1 मीन्स ये आपका हो गया x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू, इसको सेकंड मान लीजिए। फिर वही सेम काम करते हैं हम लोग, क्या एम आर के साथ करते हैं। अगेन इक्वेशन ऑफ एम आर इक्वल टू, ये आपको एम आर ई लगा दीजिए। ये आपको दिया है x प्लस 2y इक्वल टू 0।
तो स्लोप ऑफ एम आर निकालिएगा तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, और चूंकि एम आर जो है परपेंडिकुलर आपको ए सी पे है, इसीलिए आपको स्लोप ऑफ ए सी आपको निकल जाएगा कितना, पलट वैल्यू पलट दीजिए तो 2 आपका हो जाएगा। तो आप इक्वेशन निकाल लीजिए, इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल लीजिए, तो y माइनस वाई वन सेम ही हो जाएगा, m आपका हो जाएगा 2x माइनस एक्स वन, रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका थर्ड मान लीजिए आप। अब आपको सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करना है, नहीं सेकेंड थर्ड को नहीं, ये सेकेंड को सॉल्व करेंगे हम लोग फर्स्ट के साथ, इसको थर्ड मान लीजिए काम पड़ेगा, इसको फोर्थ मान लीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी ये तरीके से मेरा ए बी का निकला मेरा, और ये मेरा दोनों से मेरा ई निकल जाएगा। चलिए दोनों को सॉल्व करते हैं हम लोग अब। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया था x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और सेकेंड ए बी का आप निकाले हुए हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, सीधे आपका वाई वाई कट गया तो आपका हो गया 2x इक्वल टू माइनस 6, x इक्वल टू कितना हो गया माइनस 3, और x माइनस 3 होगा किसी में डाल दीजिए, फ्रॉम सेकेंड डाल दीजिए। अगर x माइनस 3 होगा तो माइनस 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका माइनस 2, उधर भेज दीजिए आप, y इक्वल टू कितना आपका 2 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट आपने ई माना है ये कितना आपका हो गया माइनस 3 और 2 हो गया। है लंबा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बस स्टेप एक ही बार 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 करना पड़ेगा, कुछ करना नहीं हमको। तो जब ये ई पॉइंट हमको निकल गया, हम बी पॉइंट बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मान लीजिए बी को हम कुछ मान लेते हैं, लेट बी मेरा हो गया अल्फा बीटा, इसको हम अल्फा बीटा मान लेते हैं। ई आपका क्या है मिड पॉइंट, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी कितना आपका हो जाएगा, मिड पॉइंट निकालिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2, और ये हो जाएगा माइनस 2 प्लस बीटा बाय 2, और ई तो आप निकाल चुके हैं ऑलरेडी पहले से यहाँ पे, इट मीन्स 1 प्लस अल्फा बाय 2 इक्वल टू माइनस 3, माइनस 2 प्लस बीटा बाय 2 इक्वल टू 2, इक्वल टू आपका ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको अल्फा निकल जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, और बीटा आपको यहाँ पे 4 प्लस 2 कितना आपका होगा 6 हो जाएगा। ये बी पॉइंट कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया -7 और 6, ये पॉइंट आपका निकल गया -7 और कितना 6 निकल गया आपको। अब सी प्रकार से सी को निकाल लेंगे हम लोग। अब सॉल्व किसको कीजिएगा हम लोग, थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें, क्या निकल जाएगा मेरा एम पॉइंट निकल जाएगा मेरा। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ ये आपका हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0, और ये आपका हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 से गुना कर दीजिए तो क्या होगा प्लस माइनस 2 कट जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1x 4 हो जाएगा आपका 5x, ये आपको 8 हो जाएगा आपको, तो x इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 8/5। तो y निकाल लीजिए फ्रॉम थर्ड, x हो गया 8/5 प्लस 2y इक्वल टू 0, तो 2y इक्वल टू माइनस 8/5, जब y इक्वल टू कितना होएगा -4/5।
तो m पॉइंट आपका हो गया 8/5 और -4/5। m निकल गया आपको। तो c आप निकाल लीजिए। यहाँ मान लीजिए आप लेट c को मान लीजिए आप अल्फा 1 कॉमा क्या बीटा 1 मान लीजिए। फिर उसी प्रकार से मिडिल पॉइंट निकालेंगे हम लोग इसका, जिसे निकाले हुए हम लोग मिड पॉइंट ऑफ AC कितना आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1, इसको जो आप मान चुके हैं अल्फा 1 और क्या बीटा 1, इसको माने थे कितना हम लोग अल्फा और बीटा, लिख दीजिए यदि दिक्कत है तो वहाँ अल्फा 1/2 और ये हो जाएगा फिर -2 प्लस बीटा 1/2। बट ये तो आप निकाल चुके हैं पहले, यहाँ पे देखिए ये आपका जो m पहले m निकाल चुके हैं आप। इट मीन्स 1 प्लस अल्फा 1/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/5 -2 प्लस बीटा 1/2 इक्वल टू आपका हो जाएगा ये -4, याद रखिएगा -4 है ये, -4/, तो सॉल्व कर दीजिए और क्या। ये आपका हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 16/5, अल्फा 1 कितना हो जाएगा आपका 11/5, सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस बीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा -8/5, तो बीटा 1 आपका हो जाएगा उधर जा +2 हो जाएगा 2/5। तो ये आपका पॉइंट निकल गया, आपको C आपको निकल गया, कितना आपको आ गया, आपको ये 11/5 आ गया और ये आपको ये 2/5 हो गया। अब देखिए आपको B और C पता चल गया, तो इक्वेशन निकालना आसान आपके लिए, BC को निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ BC, तो B पता है आपको, तो y माइनस y1 इक्वल टू y1 माइनस y2, ये 2/5 याद रखिएगा, 2/5 है ये यहाँ C लिख दीजिए, अच्छा रहेगा 11/5 और क्या 2/5। चलिए तो y1 माइनस y2 बाय हो जाएगा x1 माइनस x2 और x माइनस x1 तो +7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 माइनस 2/5, ये हो जाएगा -35 माइनस 11/5, x प्लस 5 काट दीजिए, ये आपका हो गया 28/516 46 और ये आपका हो गया x प्लस, कटा दीजिए 2 से कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 23y माइनस 138 होगा -14x माइनस 98, सबको एक साइड कर लीजिए 14x प्लस 23y माइनस 0 हो गया आपका आंसर। हर क्वेश्चन थोड़ा सा चेक कर लीजिए, कैलकुलेशन में हो सकता है कि मे भी मिस्टेक हो सकता है, इतना लेंदी क्वेश्चन दोबारा चेक करना संभव नहीं है, वो सावन बना रहे हैं, तो अगर कहीं प्रोसेस कोई गलत नहीं हो सकता, कहीं लिखने मिस्टेक के बाद उसको चेक कर लीजिएगा अपने से, जब कॉपी नोट कीजिएगा पता चल जाएगा, तो सुधार कर लीजिएगा, पर प्रोसेस बिल्कुल सेम इसका रहेगा। आप चलिए, अब कुछ क्वेश्चन आपको ऐसा देगा कि कोई दो लाइन कहीं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो क्वेश्चन पूछेगा कोई दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहां से कोई तीसरा लाइन पास करता है, इक्वेशन क्या वो निकालना, क्वेश्चन वो जान लीजिए आप।
Equation of a straight line passing through the point of intersection two straight lines. ये लाइन पर रहेगा। बहुत सिंपल है और ये आपका कौन सा हर जगह काम करेगा, हर जगह जहां भी क्वेश्चन बनाइए, मतलब कि किसी भी कोई भी दो कर्व से कोई तीसरा, दो सर्कल से कोई तीसरा सर्कल पास कर रहा हो तभी वहां पर काम करेगा। मतलब दो कर्व से तीसरा कर्व जब से पास करेगा तो ये हमेशा लगा दे सकते हैं आप। Let two lines are a1x plus b1 plus c1 equal to 0, a2x plus b2y plus c2 equal to 0। इसको याद रखिएगा आप। एनी इक्वेशन, इसको फर्स्ट सेकंड मान लीजिए। पासिंग थ्रू द, मतलब डायग्राम का ये है कि दो लाइन आपको दिया है, फर्स्ट और ये सेकंड है, इस इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन आपका ये पास कर रहा है, ये थर्ड लाइन आपका। पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, कोई भी एक लाइन आपको ले लेना है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1। अब प्लस या एक कांस्टेंट कुछ लगा दीजिएगा और फिर सेकेंड लाइन लिख दीजिएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट हो गया आपको। और तब कहेगा आप ये थर्ड लाइन आपका, ये आपका थर्ड लाइन हो गया। और क्वेश्चन लास्ट में कहेगा ये थर्ड लाइन जो है किसी के पैरेलल है, किसी के परपेंडिकुलर है या किसी पॉइंट से पास कर रहा है। वो नेक्स्ट आगे कंडीशन देखें हम लोग, नोट की तो क्वेश्चन देखा जाए इस पे। आप देखिए इस पे प्रॉब्लम कैसा पूछेगा आपको, यानी तो क्वेश्चन रहता ज्यादा रहता नहीं इससे। Find the equation of a straight line passing through the which pass through the point 2 minus 2, point 2 minus 2, and the point of intersection and the point of intersection of the lines 5x minus y equal to 0 and x plus 6y equal to 8। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको। इनको दो लाइन है से आपका है, ये फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड है। इसके कॉमन पॉइंट का तो तीसरा लाइन पास कर रहा है और ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, जगह कोऑर्डिनेट दिया हुआ ये 2 और -2। दो ढंग से बना सकते हैं। पहला हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट सेकंड को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो पी पॉइंट निकल जाएगा हम लोग को।
फिर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट हमको ये 2 पॉइंट फॉर्म से क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसको हम लोग, या फिर नहीं जो बताया तरीका वो इस्तेमाल कीजिए आप लोग। गिवन लाइन्स आर 5x माइनस, ये थोड़ा इजी होता है, x प्लस 6y इक्वल टू 8। आपको यहां लिखना है एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। क्या लिखने तरीका बताया आपको हम, कोई भी एक फर्स्ट लाइन ले लीजिएगा, प्लस के लगा देना है, इनटू कर देना आपको x प्लस 6y माइनस, सब एक साइड कर लेना 0। ये पे यही बात थर्ड लाइन, और ये लाइन कर रहा है पास कहाँ से कर रहा है, 2 माइनस 2 से हो रहा है। सिंस लाइन थर्ड पासिंग थ्रू 2 और माइनस 2, वैल्यू पुट कर दीजिए आराम से। x का मान 2 पुट किया कितना पर 10 हो जाएगा, y माइनस 2 तो माइनस माइनस कितना होगा प्लस 2 हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे x आप 2 डाल दीजिए, 6 इंटू माइनस 2 तो माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कितना रिजल्ट हो गया 12, इधर कितना आपका हो जाएगा माइनस 20 और प्लस 2 माइनस 18, यानी माइनस 18 के इक्वल टू 0। के इक्वल टू कितना आपका हो जाएगा 12/18, मतलब 2 बाय कितना होगा 3। अब इस के वैल्यूशन को क्या कीजिए, उठा के यहाँ पर डाल दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा आपका। जरा कुछ करना नहीं इसमें आपको। पुट के इक्वल टू 2/3 इन थर्ड, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये आपका हो जाएगा 5x माइनस वाई प्लस के, और के का मान डाल दीजिए, के आपका हो गया 2/3 x प्लस 6y माइनस 8 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 15x माइनस 3y प्लस 2x प्लस 12y माइनस 16 इक्वल टू 0। सबका एलसीएम 3 आपका हो जाएगा। उधर 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 हो जाएगा। 15x प्लस 2 कितना आपका हो गया 17x प्लस 9y माइनस नहीं माइनस 16 इक्वल टू 0 हो गया आपका आंसर। कुछ मिसिंग हो गया। 5x माइनस वाई इक्वल टू 9, ओ सॉरी, देखिए यहाँ पर ये आपका इक्वेशन 9 दिया हुआ, तो आपका आंसर गलत हो गया, ये 9 आपको दिया हुआ है, तो सही कर लीजिए इसको। और सेकेंड लाइन था x प्लस 6y इक्वल टू 8, तो कहाँ गलती हो गई 5x माइनस, यहाँ सही करना पड़ेगा। फिर से देखिए इसको, आपका हो जाएगा 5x माइनस वाई माइनस 9 प्लस के x प्लस 6y माइनस, कहाँ से कर आप 2 माइनस 2 से, पूरा ही गलत हो गया। पासेज थ्रू टू R2 माइनस 2, पूरा साफ कर दीजिए, नहीं हो जाएगा, तो इक्वेशन में गलती हो गया था। तो यहाँ डाली वैल्यूशन, ये हो जाएगा 5 टू जाएगा कितना आपका हो जाएगा 10, y प्लस हो जाएगा 2 माइनस 9, यहाँ x का मान 2 डालिएगा तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0। ये कितना आपका हो गया 10 और 2 हो गया 12 माइनस 9, 3 प्लस
इधर हो गया -20 या +2 -18 माइनस ये आपका हो गया 3 - 18 k = 0। तो k = कितना आपका निकल गया 1/6 निकल गया। और इसके का वैल्यू पुट कर देंगे, चल जाएगा, पता चल जाएगा हमको। इसी बात को यहाँ पर लिख दीजिए, पुट k = 1/6 इन थर्ड रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। क्या आपका हो जाएगा 5x - y - 9 k के प्लेस पर 1/6 हो जाएगा, और ये x + 6y माइनस, थोड़ा क्वेश्चन चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन में भी अगर 5x - y 0 किए होंगे तो वहां पर = 9 कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिए थोड़ा सा। 8 = 0, तो ये आपका हो जाएगा 40x सॉरी 30, ओहो 30x एलसीएम लेके तो ये हो गया 31x 6y कट जाएगा आपका, तो कट ही रहा, काट दीजिए। -62 = 0 मीन्स x - 2 = कितना आपका 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन निकल गया आपका। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग अभी पढ़े कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कोई तीसरा लाइन कैसे पास करेगा, इसका इक्वेशन होगा। फिर आपने पढ़ा कि अगर कोई लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन लेना है या कोई लाइन उसके पैरेलल लाइन लेना है, और जिससे डिफरेंट क्वेश्चन वो सब हम बताए आपको, बना दिए लगातार। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।